नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार। आजमगढ़ जिले में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और लोकसभा के चुनाव के बारे में बातें हुई। उन्होंने बताया कि लोकसभा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। कई लोकसभा सीटों पर जनता क्रांति पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 20 मार्च के पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। सर, राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हैं। सर, इस समय लोकसभा की क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी विगत वर्षों से निरंतर काम भी कर रही है और चुनाव भी लड़ रही है जी। और आगामी लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और पूर्वांचल के लगभग सभी सीटों पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी लड़ेगी और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार 20 तारीख से पहले आ जाएंगे। उसकी सूची जारी कर दी जाएगी जी। और इधर पूर्वांचल के सभी सीटों पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अकेले अपने बदौलत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है जी। और इसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। सर, गठबंधन की भी कोई तैयारी है कि बस अपने खुद असम्बल से लड़ने की तैयारी? देखिए, जो भी गठबंधन के दल हैं, चाहे एनडीए है चाहे इंडिया है, जी। न एनडीए को स्वयं पे विश्वास है न इंडिया को स्वयं पे विश्वास है। जी। यदि एनडीए इतना मजबूत होने के बावजूद भी यदि उसको विश्वास होता तो तमाम दलों से गठबंधन नहीं करते। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पे डाउट है जी। और अपने आप पे शंका है कि हमारी पार्टी कहने के लिए कि 400 पार हम जाएंगे, लेकिन वो अकेले अपने बदल तो 400 पार का ख्वाब नहीं देख रहे हैं। इसलिए भारत में 40 दलों से गठबंधन किए हैं जी। तो वो 40 दल मिल करके भी 400 पार जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो बाद की बात है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया पार होगी जी। और उनकी नैया मझधार में फंसेगी। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तमाम महापुरुषों को, तमाम लोगों को भारत रत्न दिया, तो भारत रत्न देने का ये स्पष्ट उनके सामने झलक रहा है, वो उनके चेहरे पे झलक रहा है मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कि हम भारत रत्न इसलिए दे रहे हैं कि हमारे वोट बढ़े, हमारा वोट का ग्राफ बढ़े। जी। तो उनको भारत रत्न और भगवान पे ज़्यादा भरोसा है, ना कि अपने संघर्ष पे भरोसा, अपने कार्य पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पे भरोसा नहीं है, बल्कि भारत रत्न और भगवान भरोसे 400 पार का ख्वाब देख रही है भारतीय जनता पार्टी। जी। सर, अभी चौहान बोलते हैं लोग अदर पार्टी की, चौहान लोग वोट नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा को शायद लोग बोलते हैं कि हम वोट नहीं करते, लेकिन ये बोलते हैं जैसे अदर पार्टी कि भाजपा को ही वोट देते हैं, लेकिन भाजपा वाले बोलते हैं कि किसी को भी वोट दे के आएंगे तो नाम लेकिन हमारा ही होता है। तो भाजपा चौहानों के लिए क्या सोचती है? देखिए, 78 वर्षों में किसी ने भी चौहानों के लिए कुछ नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी तो कहने के लिए हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है, हिंदुत्व के नाम पे आई भी है सरकार में जी। लेकिन हिंदुत्व के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान के चित्रों पे नरेंद्र मोदी जी ने इन 78 वर्षों में किसी ने फूल नहीं चढ़ाया और हिंदुत्व की सरकार 10 वर्षों में मोदी जी की चल रही है। 10 वर्षों में मोदी जी ने पृथ्वीराज चौहान का नाम भी एक बार नहीं लिए। तो चौहान किसी न किसी को वोट दे रहा था, लेकिन अब ये चौहान किसी को वोट देगा नहीं। इस बार पूरा चौहान जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ है, पूरा ओबीसी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ है, इसलिए कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ही ओबीसी की असली लड़ाई लड़ रही है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का एजेंडा भी ओबीसी के ऊपर ही है कि ओबीसी का कल्याण कैसे होगा। जनता क्रांति पार्टी के पास इसका पूरा प्रॉपर एजेंडा तैयार है और ओबीसी के लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पे भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और बहुत तेज़ गति से जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से जुड़ भी रहे हैं। सर, अभी बीच में कुछ दिन पहले से, काफ़ी दिन पहले से एक जनवादी पार्टी करके सर आई थी और वो भी जाके मतलब सपा से गठबंधन किए, डॉक्टर संजय चौहान करके थे। सर, उनकी वजह से चौहानों में बहुत गुस्सा फूटा हुआ कि मतलब हम अपने नेताओं को तैयार करते हैं, लेकिन लास्ट में किसी न किसी के यहाँ मतलब चले जाते हैं, हमारे चौहानों को मतलब पीछा छोड़ देते हैं। देखिए, पीछे छोड़ के चले जाते हैं। संजय सिंह चौहान जी जनवादी पार्टी के लिए काम करते थे जी। लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहे हैं।
और चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए काम करें। अभी कल का संजय सिंह चौहान जी का बयान आया है कि अखिलेश जी पे हमें पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी हमको अपना टिकट दे करके घोषित लोकसभा से लड़ाएंगे। अब आप बताइए कि वो जनवादी पार्टी के अध्यक्ष होते तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से टिकट नहीं मांगते। उनके पास तो पार्टी है ही नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए होंगे, सक्रिय सदस्य बने होंगे, तभी वो समाजवादी पार्टी से लड़े। और आज भी वो समाजवादी पार्टी से अपेक्षा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी लोकसभा का टिकट देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ तो कोई लड़ाई है नहीं। वो सीधे समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।